वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट इन अयोध्या में। क्लास 10 का ग्लैंड आज हमें पढ़ाना है। क्लास 10th का ग्लैंड 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 पढ़ाना है ना। ग्लैंड में पढ़ाना मैं तीन ग्लैंड मैंने पढ़ा चुका हूँ। 3 ग्लैंड मैं पढ़ा चुका हूँ। मतलब जितने ब्रेन में आता है इधर से चलेंगे, इधर सीधा ऊपर से नीचे में चलने के लिए बोला था ना। तो पहले मैं इस सर में जो था ना, खोपड़ी में जितना हमारे खोपड़ी में था मतलब ब्रेन, उसको मैंने ब्रेन में जितनी ग्रंथियाँ थी उसको पढ़ा चुका हूँ। अब आते हैं हम गले में, जितनी गले में ग्रंथियाँ होती उसको बताता हूँ। इंडोक्राइन ग्लैंड। अब इंडोक्राइन ग्लैंड में हम चौथी ग्रंथि पढ़ा रहे हैं, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, इसे आउटू ग्रंथ कहते हैं। आउटू ग्रंथ, हिंदी भी नाम बहुत जरूरी होता है, ठीक है। हिंदी नाम बहुत जरूरी होता है। कभी कभी इंग्लिश में पूछता है, कभी कभी हिंदी में पूछ लेता है, तो इससे कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसकी लोकेशन देखते हैं। पहला नंबर इसकी लोकेशन देखते हैं। लोकेशन मीन्स स्थिति, ये कहाँ पर पाई जाती है। लोकेशन मीन्स स्थिति, ये कहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है मैंने बताया था, गले में पाई जाती है, ठीक है। गले में, थ्रोट, गले में पाई जाती है। यह ग्रंथि गले में पाई जाती है। अब इसकी शेप देख लेते हैं। शेप क्या है, पॉइंट में करके लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है समझ में आता चला जाएगा। लोकेशन मैंने देख लिया, कहाँ पर पाई जाती है, गले में पाई जाती है। अब देखते हैं इसका आकार कैसा होता है। शेप, ठीक है। आकार कैसा होता है, एच शेप होता है। अंग्रेजी के एच शेप होता है, मतलब कैपिटल एच जो होता है ना, एच शेप होता है। ऐसी स्थिति में बनता है, पूरा बना के बता दे। ये ऐसी होती है, इस टाइप का होता है, एच आकार का होता है, ठीक है। एच आकार का, एच आकार की लगा दे, सेंटेंस सही होना चाहिए, ठीक। एच आकार की होती है। अब हम तीसरे पॉइंट पर क्या देखते हैं, तीसरे पॉइंट पर हम क्या देखेंगे, इसके हार्मोन्स देखते हैं कि हार्मोन्स कौन सा निकलता है। हार्मोन्स देखते हैं। अब बच्चा इसमें देखिए, इसमें कंडीशन बनती है 2। हार्मोन्स में 2 कंडीशन बनती है। अब हम यहाँ पर आते हैं, इस हार्मोन्स को यहाँ पर लिखते हैं, वो रहेगा हार्मोन्स। अब हम इसके 2 कंडीशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। 2 कंडीशन को फॉलो करते हैं। देखिए, पहला हार्मोन्स होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। मतलब थायराइड ग्लैंड पढ़ा रहा हूँ, अगर थायराइड ग्लैंड पढ़ा रहा हूँ तो थायरॉक्सिन, कहने का मतलब है जैसे गले मतलब ग्रंथ का नाम है, उसी आधार पर ग्रंथि से जो जूस निकल रहा है ना, हार्मोन्स निकल रहा है, वही क्या होता है, उसी नाम से होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन। दूसरा होता है, दूसरा कौन सा हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन।
कैल्सिटोनिन हार्मोन, दो हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन सा? एक थायरॉक्सिन हार्मोन, एक कैल्सिटोनिन। वीडियो में बने रहिए, स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाइए, एकदम बिल्कुल माइंड में सेट होता चला जाएगा, कभी भूलोगे नहीं। पर ये बायोलॉजी को बहुत आसान ना लो, बहुत आसान नहीं होता है बायोलॉजी। अच्छे अच्छे इसमें डिफीट खा जाते हैं, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में मेहनत करते हो, फिजिक्स में मेहनत करते हो और मैथ में मेहनत करते हो, उसके अकॉर्डिंग 10% इसमें कम मेहनत करो, लेकिन इसमें भी मेहनत मांगता है। यह भी सब्जेक्ट कम टिपिकल नहीं होता है। अब हम देखते हैं, देखो मैंने क्या पढ़ाया इंडोक्राइन ग्लैंड में। इंडोक्राइन ग्लैंड में पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूँ, 3 वीडियो में मैंने 3 ग्रंथियाँ पढ़ा चुका हूँ। और पहला फिर चौथी ग्रंथि आज मैं पढ़ा रहा हूँ, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को क्या कहते हैं? आउटो ग्रंथ। समझ में आया? ओके। फिर इसकी लोकेशन में देखते हैं कि स्थिति क्या है। इसकी स्थिति में देखते हैं थ्रोट, थ्रोट मीन्स गला, ये गले में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथ? थायराइड ग्रंथ। शेप देखते हैं, शेप मतलब आकार। आकार क्या होता है? आकार क्या होता है? एच शेप आकार की होती है, एच आकार की होती है ना। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, देखते हैं हार्मोन्स। इसमें हार्मोन्स कौन सा सक्रिय होता है? ठीक, हार्मोन्स इसमें 2 कंडीशन बनाता है। पहला कंडीशन क्या बनाया? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। दूसरा बनाया कौन सा? कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा करके फिर थायरॉक्सिन हार्मोन्स के बारे में बताता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसको मिटा रहा हूँ, मिटा करके एक एक हार्मोन्स, दोनों हार्मोन्स के बारे में मैं चर्चा कर लेता हूँ कि कैसे कौन सा हार्मोन्स कहाँ पर आता है। कौन सा हार्मोन्स? थायरॉक्सिन हार्मोन्स। थायरॉक्सिन हार्मोन्स। अब हम देखते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स का कार्य देखते हैं, ठीक है। कार्य हम देखते हैं, फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स। थायरॉक्सिन हार्मोन्स, एच लिख दिया बस, हार्मोन्स हो गया, बहुत बड़ा हो जाता है ना। थायरॉक्सिन हार्मोन्स क्या? फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन मतलब क्या करता है? ये करता है मेटाबॉलिक क्रिया को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिक क्रिया रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट ऑफ इट रेगुलेटर ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस। इट रेगुलेट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब उपापचय क्रिया, उपापचय क्रिया मतलब उपापचय क्रिया करता है ये ना, मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन में कितने क्या क्या करता है, अब देखो एक एक स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। पहला नंबर है डाइजेशन। डाइजेशन मीन्स क्या होता है? पाचन। फिर हो जाता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मीन्स क्या होता है? श्वसन। तीसरा नंबर हो जाता है एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मतलब होता है उत्सर्जन।
उत्सर्जन। चौथा नंबर क्या हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड ब्लड सर्कुलेशन मतलब क्या होता है कि रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण। देखिए अभी तक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ, वीडियो में बने रहिए, पूरा का पूरा वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा। ग्लैंड है, मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ, ठीक, कि ये टफ चैप्टर है और महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बिना आप बायोलॉजी पढ़ना व्यर्थ है। बायोलॉजी की कल्पना ही नहीं कर सकते हो कि बायोलॉजी पढ़ रहा हूँ इसके बिना। ग्लैंड इज द बैकबोन ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी का क्या कहा, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है ग्लैंड को। जैसे ब्रेन हो गया, ये हो गया, ये सारे। अब देखो हम क्या करते हैं, पहला नंबर हम लेते हैं डाइजेशन। ये सारे प्रोसेस को क्या करता है, फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स। ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स इतने क्रियाओं को मतलब कंट्रोल करता है, इतने क्रियाओं को कंट्रोल करता है, ठीक। पहला हम लेते हैं, ये हार्मोन्स क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है, ठीक। कौन सा, डाइजेशन। अब देखते हैं, मिटा दें इसको, स्क्रीनशॉट मारिए, तुरंत मारिए, ठीक, मार ले स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखिए बच्चा, अब हम आते हैं डाइजेशन। इसका जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, इसका सीधा सीधा डाइजेशन देखते हैं, ठीक, डाइजेशन देखते हैं। अब इसकी हम दो कंडीशन बना रहे हैं फिर से, ठीक, दो कंडीशन बना रहे हैं। ये हाइपर लिखेंगे, हाइपरथायरॉइड, हाइपरथायरॉइड, एक हाइपोथायरॉइड। इसका मतलब होता है कम, अब इसका मतलब होता है अधिक। इतना तक समझ में आया। अब देखिए, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स अधिक निकलता है, ठीक, तब क्या होगा, हमारे डाइजेशन की क्रिया बहुत तेज मात्रा में होगी। कैसी मात्रा में, बहुत तेज मात्रा में होगी। आइए देखते हैं कि कैसे तेज मात्रा में होती है, देखते हैं। तब आइए डाइजेशन हम देखते हैं, हाइपरथायरॉइड और एक हाइपोथायरॉइड, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने भूल गया था, एक मैंने लिखा था, दो हार्मोन्स लिखा था, एक थायरॉक्सिन हार्मोन्स, एक कैल्सिटोनिन हार्मोन। 1 मिनट देख लीजिएगा बच्चा, नहीं फिर काम गड़बड़ हो जाएगा काम। थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स और एक कैल्सिटोनिन। ये दो 100% में कोई चीज अगर परसेंटेज लिया जाता है, कितने में, 100 में लिया जाता है ना, 100 में लिया जाता है। 98% इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स ये स्रावित करता है, ये ऑटोग्रंथ या थायराइड ग्रंथ, और 2% क्या करता है, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन्स सिक्रेट करता है। इसको बहुत मतलब एकदम बारीकी है, इसको बिल्कुल याद करके रखिएगा। अब आते हैं हम, पहला काम है अगर ये ज़्यादा मात्रा में निकली, ज़्यादा मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकला, तो क्या करता है, यही थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकला तो पहला इसका कार्य हम देखते हैं, इट रेगुलेट ऑफ डाइजेशन।
रेगुलेटर ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन मतलब पाचन की क्रिया को कंट्रोल करता है या सक्रिय करता है। पाचन की क्रिया सक्रिय करता है। अब एक पहले कहानी सुनाता हूँ थोड़ी सी, ठीक। कभी कभी आपने गांव देहात में, अपने घर में, अपने पास पड़ोस में, नात रिश्तेदार में सुना होगा कि भैया इसको खिलाता हूँ बहुत खाना, पर इसके देह ही नहीं लगता या इसके शरीर नहीं लगता। जैसे मैं हैं मैं भी वही कंडीशन में आता हूँ, हाइपर थायराइड में आता हूँ, ठीक है, पर उतना कमज़ोर नहीं हूँ। और कोई कम खाता है और बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो आज इसका रीज़न बता देता हूँ और सब जान जाओगे कि कैसे खाते हैं लोग, कैसे मोटे हो जाते हैं। कम खाते हैं मोटे हो जाते हैं, पर अधिक खाता हूँ पर मोटा नहीं होता हूँ, पतला हो जाता हूँ। आइए हम देखते हैं कि कैसे होता है। तो ये अधिक निकला थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक निकला तो हमारी जो डाइजेशन की क्रिया होगी कम होगी कि तेज होगी? कम होगी कि तेज होगी? जब ये हार्मोन्स यही करता है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन पाचन की क्रिया करता है। अगर ज़्यादा निकला तो ज़्यादा तेज डाइजेशन होगा, ज़्यादा तेज पाचन होगा। अब जब ज़्यादा तेज पाचन होगा तो उसी अकॉर्डिंग ज़्यादा तेज जो है एनर्जी जो है इन्वेस्ट होगी, एनर्जी इन्वेस्ट होगी। और जो एनर्जी हमें ये पाचन हो रहा है, एनर्जी हमें मिल रही है, वो सेल्स में ना जा करके वो एकदम बाहर निकल जाती है, मतलब इन्वेस्ट हो जाती है। और हमारे जो है सेल्स में एनर्जी कलेक्ट नहीं हो पाती, एनर्जी स्टोर नहीं हो पाती है। इसीलिए हमारी शरीर क्या हो जाती है, हमारी शरीर क्या हो जाती है, नहीं पतली हो जाती है। पतली हो जाती है मतलब उड़ने की कंडीशन पर आ जाती है, हवा मॉडल हो जाते हैं, चाहे जो पकड़ के ऐसे ऐसे नचाती है ना। हाँ चलिए ठीक है। तो इसकी कंडीशन जान लेना कि अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स अधिक निकला तो हमारे शरीर का पाचन क्या होगा, तेज होगा। अगर पाचन तेज होगा तो हमारे शरीर में जो एनर्जी दिया है पाचन की क्रिया से, तो वो एनर्जी स्टोर ना हो करके इन्वेस्ट हो जाएगी और हमारे शरीर में सेल्स में एनर्जी स्टोर नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमारे एनर्जी जब लॉस होगी तो हमारा शरीर पतला हो जाएगा। दूसरी कंडीशन पर आते हैं, हाइपर थायराइड। हाइपर मतलब कम होता है। अगर ये धीरे 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 स्लो टाइप का निकल रहा है, ठीक, हार्मोन्स, और फिर धीरे धीरे हमारी पाचन की क्रिया होती रहेगी और एनर्जी जो है देता रहेगा और उसके अकॉर्डिंग एनर्जी हमारी इन्वेस्ट नहीं हो पाएगी। सीधा सीधा वो सेल्स जो होते हैं अवशोषित करता चला जाएगा और हमारी शरीर क्या हो जाएगी, गेन हो जाएगी। गेन मीन्स भारी, हमारी शरीर भारी हो जाएगी। गेन मीन्स मोटा हो जाएंगे हम, एनर्जी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगी, धीरे धीरे हम मोटे हो जाएंगे। कैसे, फिर से एक बार देख लो, एकदम आहिस्ता आहिस्ता देख लो, एकदम आराम से। ज़्यादा निकला, ज़्यादा तेज डाइजेशन, ज़्यादा तेज डाइजेशन, ज़्यादा मात्रा में एनर्जी इन्वेस्ट। एनर्जी जितने तेज में इन्वेस्ट होगी बाहर की तरफ, उतने कम मात्रा में हमारी शरीर का सेल्स जो है एनर्जी स्टोर नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारी शरीर दुबली पतली हो जाती है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा नंबर, हाइपोथायराइड, कम मात्रा। अगर कम सिक्रेशन हुआ, किसका किसका थायरॉक्सिन हार्मोन्स, तो हमारे शरीर में क्या होगा, स्लो डाइजेशन होगा। और जैसे स्लो डाइजेशन होगा वैसे स्टोर होती एनर्जी हमारे सेल्स में चली जाएगी, कोशिका में चली जाएगी और मेरा शरीर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गेन हो जाएगा, मोटे होते चले जाएंगे। और कम खाएंगे लेकिन मोटे होंगे, इसमें चाहिए जितना खा लो, बाहर को एनर्जी निकलती चली जाएगी।
शायद मैं उसका पीड़ित हूँ, हमें लग रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी खाना खाता हूँ पर लगता नहीं है। चलिए अब यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया। चलो अब इसको हम मिटाते हैं, फिर चलते हैं हम कैल्सीटोनिन हार्मोन्स पर। कैल्सीटोनिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन समझ में आ गया बेटा ना। अब इसको मिटाता हूँ। ओके, अंडरस्टैंड। बहुत मेहनत करते रहो मेहनत। अब हम कैल्सीटोनिन हार्मोन्स देखते हैं। कैल्सीटोनिन हार्मोन कितने परसेंट होता है बच्चा? 2%। मैं बता दिया था। 2% में सर जी ये क्या कर लेगा 2%? अरे बहुत काम कर लेता है। आपने देखा होगा बोन देखा है, हड्डी देखा है, दांत भी देखा है और ब्लड भी देखा है। अब एक चीज़ और देखिए, जब हम खाना पीना खाते हैं, पहले इसकी स्टोरी बता दें। हम खाना खाते हैं या कोई और मटेरियल खाते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर में एनर्जी बनती है और खून बनता है। खून बनता है ना, जब खून बनता है तो हमारे शरीर में और मटेरियल आते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, लिपिड्स हो गया, ये सारे बहुत तत्व आते हैं। अब हम देखते हैं कैल्सीटोनिन हार्मोन। कैल्शियम सही लिखा है ना, कैल्शियम इंग्लिश में लिख दें। अब तो संतुष्ट हो? यस नहीं तो यस, यस नहीं तो यस, अगर गलत हुआ तो सुधार ले। हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। कैल्शियम, हमारे दांत जो है, दांत और हड्डियां किससे मिलकर बनी होती हैं? कैल्शियम से। कैल्शियम ही तो मजबूती प्रदान करता है ना। अगर और एक ब्लड होता है, सॉरी यहां पर ब्लड लिखते हैं, ब्लड, ये ब्लड है, ये क्या है? कैल्शियम से बोन है। बोन माने हड्डी। इसको यहां मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इधर ब्लड लिखा, इधर बोन लिखा। अगर हमारे शरीर में ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो गई, ठीक, हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो गई तो क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर टू बोन। कौन सी चीज को ट्रांसफर करता है? बन गया ना। देखो, हम कुछ खाते पीते हैं तो हमारे शरीर में खून बनता है, और मटेरियल होते हैं, वो मटेरियल जा करके खून में मिल जाता है, यानी ब्लड में मिल जाता है। अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो गई तो ये कैल्सीटोनिन हार्मोन्स क्या करता है? ट्रांसफर टू बोन, मतलब ब्लड ट्रांसफर टू बोन, मतलब ब्लड से ट्रांसफर कर देता है किधर को? बोन में, हड्डी में। अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई तो कैल्सीटोनिन हार्मोन्स उस कैल्शियम को बोन की तरफ, यानी कि हड्डी की तरफ क्या कर देता है? भेज देता है कि ज़्यादा ना होने पावे। ज़्यादा कोई भी मात्रा होती है, ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ हो जाता है, कोई एलिमेंट्स हमारे शरीर में हो जाता है तो ये क्या करता है? डिसएक्टिवेट करने लगता है, ठीक। डिसएक्टिवेट करने एक्टिवेट होता है पर वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। तो इसको समझ गए ना। थायरॉक्सिन हार्मोन्स पढ़ाया, कैल्सीटोनिन हार्मोन्स पढ़ाया, एकदम क्लियर, बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर। वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, आगे पीछे करके देख लीजिएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखोगे तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में आने वाला नहीं है। चैप्टर टफ है लेकिन महत्वपूर्ण है। इसके बिना आप बायोलॉजी का जो है सपना भी ना देखो, इसके बिना बायोलॉजी पढ़ने का सपना छोड़ दो, अगर नहीं पढ़ना है तो।
इसीलिए मैं बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था डाइजेशन पढ़ाने से पहले इस ग्लैंड को पढ़ा रहा हूँ कि हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं, कैसे क्या प्रक्रिया करते हैं। देखिए डाइजेशन प्रक्रिया आ गई कि नहीं। अगर जो हम डाइजेशन पीछे पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, कुछ दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, बस अब हम दूसरी ग्रंथ पर चलते हैं, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया है तो आ गया है, नहीं तो आप जानो, आपका काम जाने। अगर कोई नहीं समझ में आया तो हमारे पास जो है कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिएगा लिख करके, हम उसका सलूशन दे देंगे, ठीक। अब इसको मिटाते हैं, अब चलते हैं दूसरे हार्मोन, दूसरे ग्लैंड पर। दूसरे ग्लैंड पर चलते हैं, पांचवी ग्लैंड ना, पैराथायराइड। पैराथायराइड, पैराथायराइड, पराउटू, पराउटू ग्रंथ, पराउटू ग्रंथ, इसको हिंदी में पराउटू ग्रंथ कहते हैं, ठीक है, पराउटू ग्रंथ। अब हम इसको देखते हैं, पराउटू ग्रंथ हम देख रहे हैं ना, ये कहाँ पर, इसका पहले लोकेशन देख लेते हैं, ठीक है। लोकेशन जैसे पहले में देखा था ना, पहला पॉइंट लोकेशन, स्थिति, स्थिति, स्थिति कहाँ पर पाई जाती है, थ्रोट में, थ्रोट, गले में, ये भी गले में पाई जाती है। अभी बताएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। इसकी स्थिति क्या होती है, मतलब ये किस स्थिति में, आकार में, आकार, आकार इसका कैसा होता है, आकार कैसा होता है, मतलब एच शेप, जो हमारी वो ग्रंथ आपने पढ़ा है अभी ना, वाली ग्रंथ पढ़ा ना, थायराइड ग्रंथ, तो इसी एच थायराइड ग्रंथ के ऊपर भाग पर पाई जाती है, थायराइड ग्रंथ के ऊपर भाग पर पाई जाती है। अभी बता रहा हूँ कि कैसे पाई जाती है। आकार एच शेप्ड होता है, लेकिन ये मतलब क्या करता है, कवर करता है ऊपर के साइड में। इसको नहीं लिखेंगे, नहीं तो इसको गलत हो जाएगा। अभी जो वो स्थिति बताएंगे तब हम बता देंगे कि कैसे होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, तो ये कौन सा हार्मोन्स निकालता है। अब देखते हैं हार्मोन्स, दूसरी स्थिति हार्मोन्स देखते हैं। हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स आता है, पायरथ हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स, पायरथ हार्मोन्स। पायरथ हार्मोन्स हिंदी में लिख दें, पायरथ हार्मोन्स, ठीक। पैराथायराइड ग्रंथ, पायरथ हार्मोन्स, ठीक। पैराथायराइड हार्मोन्स ग्रंथ, पायरथ हार्मोन्स। अब देखो इसकी कंडीशन क्या होती है। इसका बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम है ना, 2% है। 2% का कर ले कितना बीघा जोत रही है खेत, हैं बहुत ज़्यादा न जोत पे कौन गोड़ी है घर। बाकी पैराथायराइड ग्रंथ सारा काम करती है। कुछ टाइम मजाक हो गया चलो ठीक है, इतना जोक चलता है। अब देखिए, ये पैराथायराइड पैराथ हार्मोन्स है ना। अब पैराथ हार्मोन्स यहीं पर लिख देते हैं, बोन टू BONE, बोन मतलब हड्डी, ट्रांसफर कर दिए ना, यहाँ ये ब्लड, ब्लड क्या चीज, क्या चीज, कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम। मैंने क्या बताया, मैंने क्या बताया, बताया था मैंने
कि अभी भाई पीछे जस्ट पीछे बताया था कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है, ब्लड में जितने कैल्शियम होते हैं, अगर ज़्यादा कैल्शियम होता है तो वो कहाँ पर ट्रांसफ़र करता है? बोन में करता है, हड्डियों में कर देता है। अब यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये पायरथ हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होता है? पैराथायरॉयड हार्मोन्स, पैराथायरॉयड ग्रंथ से रिलीज हो रहा है। ये हड्डी में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई तो कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है? बोन में, ब्लड में ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब हड्डी से रक्त में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। किस चीज़ को? कैल्शियम को। कौन सा हार्मोन्स? पायरथ हार्मोन्स। किस चीज़ को? कैल्शियम को। कहाँ से कहाँ? हड्डी से ब्लड की तरफ। समझ में आ गया? आइए देखते हैं कहाँ पर पाई जाती है। ये कौन सी ग्रंथि है? ऐसे पीछे बताया था ना, थायराइड ग्रंथ, एच शेप। अब देखो इतना थायराइड ग्रंथ का यही शेप होता है। ये थायराइड के चारों तरफ। अब हम लिख सकते हैं कि पैराथायराइड ग्रंथ थायराइड ग्रंथ के चारों तरफ पाई जाती है। बस चलो, पैराथायराइड ग्रंथ थायराइड ग्रंथ के चारों तरफ पाई जाती है। ये पाई है, नहीं तो कहो पापी। पाई जाती है, चारों तरफ पाई गई कि नहीं पाई गई? ये लोब सादृश्य संरचना इसमें होती है। कौन सी संरचना? लोब साइड संरचना होती है इसमें। ठीक, इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि इसका लोकेशन क्या है? थ्रोट में, गले में, क्योंकि गले में वही पाई जा रही थी थायराइड ग्रंथ। तो थायराइड ग्रंथ के चारों ओर पाई जा रही है। देखो ये कौन सा किस ग्रंथ है? पैराथायराइड। पैराथायराइड। ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है। चारों ग्रंथियां पाई जा रही हैं। कितनी ग्रंथ? अब एक नंबर में कभी पूछ ले कि पैराथायराइड ग्रंथ कितनी होती हैं, क्या बताओगे? अगर नहीं याद है तो गिन लो, अगर गिनती आती हो तो। सबको आती है गिनती। 1 2 3 4 ग्रंथियां पाई जाती है पैराथायराइड। ठीक, अंडरस्टैंड? चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट। बस देखिए बच्चा, जितनी ग्रंथियां मैं पढ़ाया उसको याद करके अपना नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना करके उसको पढ़ते रहिए, बीच बीच में रिवाइज करते रहिए। 2 दिन पढ़ोगे एकदम कंठस्थ हो जाएगा। वीडियो रिवर्स करके देख लीजिए 2 बार, वैसे ही वीडियो देखोगे ना। इतना मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ, जितना आपके कोर्स में है ना उतना मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ। वैसे 11 वाले, 12 वाले, 9th वाले भी देख सकते हैं ये वीडियो, क्योंकि यही ग्रंथि वहीं पर, वहाँ पर यही चीज़ बताई जाएगी और वही चीज़ यहाँ पर भी है। पर उसमें थोड़ा और हार्मोन्स हमें मिलाना पड़ेगा, जो 12वीं वाले बताएंगे 12वीं में, तो और हार्मोन्स बताएंगे। अब अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इस पर लाइक कीजिए। अगर नए आप जो है व्यूअर्स हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगर अपने यार दोस्त को जहाँ तक हो सके इसको ट्रांसफ़र करते जाओ, लाइव मतलब शेयर करते जाओ। जितना आप शेयर करोगे उतने अच्छे अच्छे वीडियो में बना करके आपको भी प्रोवाइड करता रहूँगा। कोरोना महामारी का असर नहीं होने दूंगा आपकी पढ़ाई पर।
ठीक, अभी तक जो तो हो गया, लेकिन अब नहीं चूकना है। वो अपना काम करे कोरोना वायरस, हम अपना काम करेंगे। कोरोना वायरस जीतता है या हम जीतते हैं, उसको धता बता दे और बता दे कि कोरोना वायरस अपने जो है भारतवासियों को कुछ नहीं कर सकता है ना। तो देखिए, आप मेहनत करके पढ़ाते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए मेहनत करके, और मैं पढ़ाता रहूँगा। आप बने रहिएगा इस वीडियो में, बाकी ये वीडियो आप देखिए, बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।